लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। तमाम सियासी दल अपनी रणनीतिक तैयारियों में जुट गए। इसी बीच एक सर्वे हुआ है जिसमें पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल किए गए। सर्वे में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए और पता यह चला कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी में वो कौन नेता है जो उनकी जगह ले सकता है। इसी के साथ उस सर्वे में उस मुख्यमंत्री का भी पता चला जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 73 साल के हैं। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि वो 75 साल की उम्र तक रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के बाद उनकी जगह कौन लेगा। 10 साल से भी ज्यादा समय तक देश का नेतृत्व करने और अपने तीसरे कार्यकाल के अंत से पहले पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी में वो कौन सा नेता है जो उन्हें रिप्लेस कर सकता है या उनकी जगह ले सकता है। तो इसी को लेकर इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह जानने की कोशिश की कि पीएम मोदी का विकल्प कौन हो सकता है। इस लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नामों की इसमें चर्चा की गई है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर किसे देश ने यानी देश की जनता ने किसे सबसे ज्यादा वोट किए। तो बिना देर के आपको बताते हैं कि अगस्त में कराए गए इंडिया टुडे के सर्वे मूड ऑफ द नेशन में लोगों से सवाल किया गया था कि पीएम मोदी के बाद कौन। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस सवाल के जवाब में करीब 25% से ज्यादा लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। जी हां, अमित शाह का। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ। तीसरे नंबर पर आते हैं नितिन गडकरी। इस सर्वे में लगभग 19% लोगों ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में सहमति जताई और तीसरे नंबर पर रहे सड़क परिवहन और राज मंत्री नितिन गडकरी, जिन्हें 13% वोटों के साथ बीजेपी में तीसरे नंबर पर जगह मिली। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं को भी लगभग 5% लोगों ने पसंद किया। हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप के इस सर्वे में अमित शाह सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी इस बार की रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 के पिछले मूड ऑफ द नेशन के सर्वे की तुलना में कम। आपको बता दें कि यह सर्वे हर 6 महीने में करवाया जाता है। अभी जो हम आपको नतीजे बता रहे हैं वो सर्वे 15 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 के बीच करवाया गया, जिसमें देश की 543 लोकसभा क्षेत्रों के 40,591 लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले 2 सर्वेज में 28% और 29% लोगों ने पीएम मोदी के बाद अमित शाह को ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। अगस्त 2024 के सर्वे में यह भी पता चला कि दक्षिण भारत के 31% से ज्यादा लोगों का मानना है कि अमित शाह पीएम मोदी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में सबसे बेस्ट ऑप्शन। अमित शाह की तरह ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने वाले लोगों का प्रतिशत भी इस बार घटा है। अगस्त 23 में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में 25% लोग थे, लेकिन इस बार केवल 19% लोग ही उन्हें बीजेपी में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह से करीब 13% लोगों ने नितिन गडकरी को एक संभावित विकल्प के तौर पर चुना। वहीं मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को लेकर भी सवाल किया गया, तो पता चला कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में सबसे पहली पसंद बनकर उभरे। इस बारे में यूपी सरकार ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि ये उपलब्धि अंत्योदय के लक्ष्य के साथ सेवा, सुशासन, सुरक्षा और लोक कल्याण को समर्पित महाराज जी की नीतियों के प्रति देशवासियों के अटूट विश्वास और अथाह समर्थन की परिचायक है। प्रदेशवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। तो अब जाहिर सी बात है, सर्वे हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो असर भी देखने को मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा इंतजार किया जाए और देखा जाए कि क्या वाकई इस सर्वे में ली गई लोगों की राय सही निकलती है या नहीं। वैसे आपके हिसाब से पीएम मोदी के बाद बीजेपी की ओर से कौन हो सकता है देश का पीएम कैंडिडेट? आपकी जो भी पसंद हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।